बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैंने सोचा आप लोगों को हॉट एंड सॉल्ट सूप की रेसिपी दी जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डाल दिया जी पानी के अंदर नमक, और नमक के अंदर डाल दिया बोनलेस चिकन। चिकन डालने के बाद इसको मैंने जब उबालने के लिए रखा तो आपको पता है कि इसके ऊपर झाग आ जाती है। इस झाग को निकालना ज़रूरी है, वरना हमारे सूप का टेस्ट जो है वो बिल्कुल रफ़ बनेगा और वो हमें नहीं चाहिए। लीजिए जी, यहाँ पर हमारा चिकन हो गया है बॉयल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर हम अपने चिकन के कर लेते हैं रेशे। रेशे हमें गरम गरम चिकन के ही करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही आपने जैसे ही इसको श्रेडिड कर लेना है तो इसको आपने साइड पे कर देना है। और एक कढ़ाई के अंदर हमने डाल लेना है 2 चम्मच तेल, और उसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पाउडर डाल देना है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है लहसुन अदरक का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। साथ ही मैंने चिकन जो श्रेड किए हुए रेशे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे भूनना है। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देनी है अपनी चॉप की हुई गाजरें, अपने श्रेड की हुई कैबेज, और उसके साथ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से काट लिया था ताकि इसका क्रंच आए हमें। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर मटर और कोई भी और किस्म की भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने सॉसेस, जो कि इस तरह से थे। 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबल चिली सॉस डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से फिर से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करना हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए है। उसके फ़ौरन बाद हमने इसके अंदर अपनी स्टॉक ऐड कर देनी है, जो कि जिसके अंदर मैंने चिकन बॉयल किया था वो स्टॉक मैंने छान लिया था और वही मैंने बाद में ऐड कर दिया। आप चाहें तो फ्रेश पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और खिल के आता है। इसके बाद मैंने डाल दिया जी अपनी कैंड मशरूम्स थी, आप चाहें तो ये भी फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम कॉर्नफ्लोर और स्टॉक का घोल तैयार करते हैं ताकि हम वो ऐड कर सकें सूप के अंदर, और सूप की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी कर सकते हैं। तो ये हमने जी 4 टेबलस्पून मैंने भरकर कॉर्नफ्लोर के ले लिए और स्टॉक के अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से इसके लम्स को ख़त्म कर दिया। और इसको जी हमने अब आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करना है। उससे पहले मैंने इसके अंदर मसाले 2 ऐड करने हैं, वो हैं हमारे पास सॉल्ट और ब्लैक पेपर। सॉल्ट मैंने डाल दिया 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर बिल्कुल बारीक कुटी हुई डाली है। आप चाहें तो उसको दरदरा भी पीस सकते हैं, दिस इज़ टोटली अप टू यू। तो जी यहाँ पर हमारा सूप तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर से अच्छे तरीके से इसे ढककर पकाना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देना है कॉर्नफ्लोर का जो हमारे पास घोल तैयार हुआ था, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाला। और डालते डालते साथ साथ मैंने चम्मच को हिलाना भी है ताकि हमारी फुटकड़ियाँ ना बन जाए, जिसे हम लम्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जी बीटन एग है, 2 मैंने अंडे लिए और उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया। आपने देखा वीडियो के अंदर कि मैंने इसके साथ साथ इसके चम्मच को हिलाती गई। चम्मच हमने इसलिए हिलाना है ताकि हमारे ये जो लम्स हैं अंडे के वो बड़े बड़े ना बने। कुछ लोगों को बड़े बड़े लम्स पसंद होते हैं, वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्राइड आमंड और पीनट मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने फ्राई करके इसके ऊपर जो है गार्निश कर लिया। बड़ा ही यमी किस्म का सूप बनकर रेडी है। लीजिए जी, खाएं पिएं मौज करें। इसको आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।